गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का मोरल साइंस चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका पढ़ना है अंटार्कटिका क्राइज। ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में यहाँ पे देखना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस वीडियो को आप जितना हो सके आप शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए देखिए इस वीडियो को, है ना। यहाँ पे क्या है अंटार्कटिका क्राइज के अंटार्कटिका एक आपका कॉन्टिनेंट है जो हमारा इंडिया के साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री आपका इक्वेटर है और इसी पे आपका यहाँ पे क्या है ना, इस जगह पे यहाँ पे अंटार्कटिका है। ये इसी के बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है ना। ये अंटार्कटिका और इधर यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ पोल में आपका यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल है। और ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या है कि ये दोनों आपका फ्रीज्ड जोन है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ का जो प्लेस है ये पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ पे बर्फ बहुत ही ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमेशा सालों भर ठंड रहते हैं और सन का लाइट अधिक मतलब वहाँ पे नहीं पहुंच पाने के कारण वहाँ हमेशा जो है पूरी तरह से क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि सेव अंटार्कटिका, है ना, कि अंटार्कटिका को बचाइए। आप अंटार्कटिका को बचाते हैं तो आप अपने अर्थ को बचाते हैं, और जब आप अर्थ को बचाते हैं तो आप खुद भी आप बचते हैं। ठीक है, तो सेव अंटार्कटिका, सेव अर्थ एंड सेव अस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मतलब एक यहाँ पे लेटर लिखा गया है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, एक प्रेसिडेंट को यहाँ पे अटेंशन दिलवाने के लिए, अपने ध्यान केंद्रित करवाने के लिए एक यहाँ पे लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा? एक एम्पेरर पेंगुइन है, पेंगुइन का जो राजा होता है उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया है। कहता है टू ह्यूमंस ऑन अर्थ @gmail.com। ठीक है, ये ह्यूमंस ऑन अर्थ @gmail.com के पास लिखा गया है। और सब्जेक्ट ये है यहाँ पे कि मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अंटार्कटिका पे आइस है ये पिघल रहे हैं। ठीक है, तो डियर सर एंड मैडम्स, आई एम एन एम्पेरर पेंगुइन on behalf of all living beings of South Pole and North Pole, would like to draw your attention towards the serious problem that we are facing from the melting of ice due to global वार्मिंग। मतलब यहाँ क्या है कि हम आपको जितने सारे लिविंग बींग्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, उसके तरफ से हम आपको ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आइस बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं। और यह एक बहुत ही बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे आपका ध्यान केंद्रित करवाना हम चाहते हैं कि इसे आप कुछ इसमें आप कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे यहाँ पे जो मेल्टिंग आइस है ये आपका रुक सके। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि इंक्रीज टेम्परेचर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर बहुत अधिक हो रहे हैं। इसके कारण जितने सारे लिविंग बींग्स रहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, वहां पे सारे लिविंग बींग्स के प्लेस खत्म हो रहे हैं। और सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि राइजिंग टेम्परेचर अफेक्ट आवर फूड चेन टोटली। और सेकंड प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो फूड चेन है वो पूरी तरह से आपका प्रभावित हो रहे हैं अधिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, कहते द बेस ऑफ आवर फूड, बोला कि हमारे फूड का जो सबसे बेस चीजें हैं, ठीक है, वो है अलगी। ठीक है, विच ग्रोज एट द बॉटम ऑफ सी आइस, है ना, जो आपका सी के जो बॉटम, सी के आपका नीचे आपका एक ग्रो करते हैं, अलगी ग्रो करते हैं। और इस अलगी को खाते हैं कौन? क्रिल्स खाते हैं। ठीक है, ये क्रिस जो है, क्रिस एक आपका समुद्री मछली है, छोटे छोटे जो मछली होते हैं, क्रिल्स जो है वो अलगी को खाते हैं। क्रिस का जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वह क्या है? ठीक है, अलगी है। और ये क्रिल्स को मतलब मरीन लाइफ में, मतलब समुद्र में जितने सारे जीव जंतु रहते हैं वो सब सभी जो है वो क्या करते हैं? क्रिल्स को खाते हैं। तो क्रिल्स जो है ये अलगी को खाते हैं और क्रिल्स को जितने सारे लिविंग मतलब ठीक है मरीन लिविंग बींग्स हैं वो सब सभी से खाते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या है कि मेल्टिंग होने के कारण वहां पे अलगी ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। और अलगी ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, इसी के कारण क्रिल्स का जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि क्रिल्स को फूड नहीं मिल रहा। इसके कारण क्रिल्स जो है मर जा रहे हैं और उसी के कारण जो है हम लोग क्रिल्स को नहीं खा पा रहे हैं और नहीं खा पाने के कारण जो है क्रिल्स हम लोग भी आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो क्रिल्स का नंबर कम हो रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, दिस शॉर्टेज ऑफ क्रिल्स, ठीक है, दिस शॉर्टेज ऑफ क्रिल्स विल कॉज लेस फूड,
you know, less food of all marine living beings of poles, and it will affect of hundreds of different species from fish to penguins. देखिए इसके क्रिल्स की कमी के कारण जितने सारे लिविंग बींग्स हैं पोल्स पे, ये सभी को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आपका रहते हैं जो क्रिल्स के ऊपर डिपेंड है। इसमें पेंगुइन्स आपका आते हैं, वो क्रिल्स को खाते हैं। ठीक है, क्रिल्स क्या है? क्रिल्स एक आपका समुद्री मछली है, ठीक है, उसे क्रिल्स कहते हैं। फिर अदर बर्ड्स हैं, सील्स है, वेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पोलर बियर्स है ना, ये सब सभी जो है आपका कहते हैं क्रिल्स के ऊपर डिपेंड है। मोर ओवर द अनबियरेबल टेम्परेचर मेक्स आवर सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इतना कहते हैं टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो हम जो है उस टेम्परेचर को सह नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स द पोल्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। बोला कि मैं जो है जितने सारे लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी की तरफ आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लिए इस जो आपको ठीक है मेजर प्रॉब्लम है इसे आप सॉल्व करने का कोशिश करें, जितना संभव हो सके आप इस चीज को आप ठीक करें। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना, कि हम आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम जानने के लिए हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो थैंकिंग यू योर फेथफुली एम्पायर पेंगुइन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये एम्पायर प्रेसिडेंट जो है ये इस चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों का जो यहाँ पे कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इस पे हम आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आप ध्यान दें, ठीक है। तो एम्पायर पेंगुइन जो है प्रेसिडेंट के पास आपका लेटर लिखते हैं और यहाँ पे ध्यान केंद्रित करवाते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपका स्टोरी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आएंगे। क्या है कि आइस प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ पोल्स, ठीक है, अगर आइस प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ पोल देखिए कहता है कि व्हाट द एम्पायर पेंगुइन सेड इज ओनली अ फ्रैगमेंट the deadly effect of global warming because the catastrophic effects of global warming, ठीक है, catastrophic of global warming are beyond the understanding and imagination of any। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एम्पायर पेंगुइन कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे बोलते कि द ओनली फ्रैगमेंट ऑफ डेडली इफेक्ट, ठीक है, ये फ्रैगमेंट यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि अगर हम इस चीज को ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं करें तो आप सोच नहीं सकते हैं कि इसका कितना बड़ा विनाशकारी मतलब कितना बड़ा जो है सबको इसका प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि ये जो है कितना ज्यादा विनाशकारी होगा अगर हम अंटार्कटिका को यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से अगर हम नहीं बचाते हैं तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। कि इट विल कॉज ड्रास्टिक चेंजेस इन वेदर ग्लोबली एंड विल एडवर्सली अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। कहते हैं कि अचानक से वो आपका वेदर में अचानक से आपका इतना बड़ा आपका बदलाव आने के कारण कि आपका जितने सारे फ्लोरा एंड फौना रहते हैं, फ्लोरा में हो गया प्लांट्स और फौना में हो गया एनिमल्स, ठीक है। तो जितने सारे आपका सी में आपका ओशियन सी में आपके जितने सारे प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं ये सब का होता है बहुत ही ज्यादा इसके कारण आपका प्रभावित हुआ है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। कि अचानक से वेदर में देखिए हुआ क्या है कि अचानक से वेदर में बहुत ही ज्यादा आपका ठीक है आपका चेंजेस आए हैं। कहते नो बडी विल बी स्पेयर्ड फ्रॉम इट्स ट्रैफिक इफेक्ट। अगर हम इस चीज को अगर कंट्रोल नहीं करें इतना जो आपका यहाँ पे समझिए कि ये चीज ग्लोबल वार्मिंग जो है इतना अधिक प्रभावित कर रहा है अंटार्कटिका को, ठीक है, अंटार्कटिका को, तो इससे क्या है कि इतना अगर नुकसान होगा ये चीज हम विश्वास मतलब जो है हम इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और इसका बहुत ही ज्यादा आपका भयावह रूप होगा, इससे कोई नहीं बच सकता है। अगर यहाँ पे अंटार्कटिका अगर पूरी तरह से आपका मेल्ट हो जाएंगे तो मेल्ट होने से तो अंटार्कटिका जितने सारे लिविंग बींग्स रहते हैं उन सभी को तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जितने सारे ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ पे ये सभी को प्रॉब्लम होगा, इससे कोई बच नहीं पाएगा। इट मीन्स आई एंड यू एंड वी ऑल विद द विक्टिम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इन सभी का जो दोषी होगा, ठीक है, इन सभी का जो दोषी होगा मैं तुम और हम सभी लोग जो है इसका दोषी होंगे।
ठीक है, सभी हम सभी दोषी होंगे, कोई एक नहीं कह सकता है कि वो सिर्फ दोषी है, नहीं, हम सभी लोग जो है पृथ्वी पर जितने सभी लोग रहते हैं, हम सभी जो है इसके दोषी का हकदार होंगे, ठीक है। What happens to polar bears and penguins today will happen to us tomorrow. आज जो पोलर बियर के साथ में हो रहा है, आज जो पेंगुइन्स के साथ में हो रहे हैं, कल वही चीज हमारे साथ भी होगा, ठीक है। तो द क्लाइमेट विल बी चेंज्ड, द ब्यूटी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड विल बी लॉस्ट एंड क्राइज लाउडर देन व्हाट इज बीइंग हर्ड नाउ, ठीक है। और इतना कल तक क्लाइमेट जो आपका बदल गया होगा, इतना क्लाइमेट बदल गए होंगे, जिसके कारण पूरा जो आपका वर्ल्ड का जो सुंदरता है, ये पूरी तरह से आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और चारों तरफ जोर जोर से हाहाकार मचा होगा, ठीक है। Will we hear from all living beings tomorrow? Should we allow such a situation to occur? क्या हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो? If we ignore this के प्रॉब्लम, अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम को अगर हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो सूनर और लेटर वी टू लीव हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ डायनासोर। तो आज वही ध्यान रखिए, जो डायनासोर का हुआ था वही चीज आज हमारे साथ भी होगा, ठीक है। अगर इतने बड़े प्रॉब्लम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये वही घटना फिर घटेगा जो पहले कभी डायनासोर के साथ हुआ था, ठीक है। डायनासोर जिस तरह से लुप्त हो गए इस पृथ्वी पर से, उसी तरह से हम सभी लोग जो इस पृथ्वी पर से क्या होंगे, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। इस पृथ्वी पे कोई नहीं बचेगा। Though we are late, ठीक है, वी आर नॉट टू लेट। देखिए हम लोग क्या है कि लेट हैं, लेकिन इतने भी लेट नहीं है जो हम अपने अर्थ को बचा नहीं सकते हैं। हम सभी जो है लेट तो पहले से हो चुके हैं, लेकिन हाँ, हम भी अगर अभी भी अगर हम लोग मेहनत करें, तो हम सभी जो है क्या कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। Or living beings on it. The echo of the cry of living beings, the pulse must reach in our hearts and brains, and we have to take a strong measures to save our nature and Mother Earth. अपने मातृभूमि को, अपने इस पृथ्वी को जो भगवान के द्वारा दिए गए ये जो गिफ्ट है, ठीक है, इसके लिए, इसे बचाने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग मेजर, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अपने पृथ्वी को हम क्या कर सके, बचा सके, जितने सारे लिविंग बीइंग्स हैं सभी इस पे रह सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई इंपॉर्टेंट, कोई मेजर स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के और इस चीज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। For this, we need a mass movement, a collective movement from a personal level to till, है ना, world level. But remember, its success depends upon the sincere involvement of each and every one of us, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, लोगों का बहुत बड़ा, मतलब क्या है कि बहुत सारे ग्रुप बनाने होंगे, और हमें पर्सनल लेवल पर भी इसे कोशिश करना होगा। अगर हम सभी मिल करके अगर हम कोशिश करते हैं, तो इसे हमें बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अंटार्कटिका को बचा सकते हैं। अंटार्कटिका पर जितने सारे लिविंग बीइंग्स है वो सभी बच सकते हैं, और हम लोग भी बच सकते हैं, और हमारा जो पृथ्वी है ये भी बचा कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर और भी लेट किए, तो हम अपने पृथ्वी को बचा नहीं पाएंगे। अंटार्कटिका तो जाएगा ही, प्लस हम लोग पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जितने सारे जीव जंतु हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, सभी एक दिन क्या होगा, आपका खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट कर जाएगा पूरी तरह से। तो डोंट डिले, बिकॉज अ लिटिल डिले कैन कॉज इरिपेरेबल लॉसेस। अगर हम थोड़ा सा भी अगर मिस कर देते हैं, थोड़ा सा भी अगर लेट करते हैं, तो हम जो है बहुत ज्यादा नुकसान, मतलब बहुत ज्यादा जो है देर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हम खो देंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर होम एंड सराउंड इट सेल्फ। तो आज से ही आप अपने घर से, ठीक है, अपने घर के चारों तरफ से आप इस चीज को शुरुआत करें, ठीक है। देखिए क्या है कि हम जो है क्या कर सकते हैं, हम शुरू से घर में, और घर से हम क्या कर सकते हैं, तो रिड्यूस द डिमांड्स ऑफ फॉर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स के डिमांड जो है, इसको आप सबसे पहले क्या करें, कम कर दें, ठीक है। तो जो आपको फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने सारे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, चाहे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, गैस, सब चीजें यूज करते हैं, इससे इसका डिमांड जो है कम करें, ठीक है। हाउ यूज थिंग्स विच कैन बी यूज्ड, रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। अब उस चीज का प्रयोग कीजिए जिससे हम दोबारा प्रयोग कर सके। प्लास्टिक हम ज्यादा नहीं खरीदें, हम एक प्लास्टिक को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसी चीजों को खरीदे जो हम रिसाइकल कर सकते हैं।
ठीक है। यूज लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। आप जो है एयर कंडीशनर एसी जो घर में यूज करते हैं उसका प्रयोग कम करें, ठीक है। रिप्लेस रेगुलर लाइट बल्ब विथ एलईडी बल्ब, जो रेगुलर लाइट बल्ब होते हैं इसको आप एलईडी बल्ब के साथ आप रिप्लेस कर दीजिए। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, ठीक है। कम आप गाड़ी चलाइए और अच्छे से चलाइए। बाय एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट, ठीक है। जो एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट है आप उन चीजों को आप खरीदिए। यूज लेस हॉट वाटर, कम गर्म पानी का प्रयोग कम करें, ठीक है। यूज द ऑफ स्विच व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, ठीक है। जब भी जरूरत हो तभी आप स्विच ऑन करें और जब जरूरत नहीं हो तब स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। जितना हो सके आप पेड़ पौधे लगाएं, लोगों को बताएं, ठीक है। और अपने अर्थ को आप पोल्यूशन फ्री बनाएं, ठीक है। तो लेट अस प्रिजर्व आवर अर्थ एज प्योर एज द अर्थ व्हिच गॉड गिव अस एंड लिव हैप्पीली बाय लेटिंग ऑल अदर्स बीइंग लिव हैप्पीली, ठीक है। तो हम अपने पृथ्वी को बचाएं, जितना हो सके हमें अपने पृथ्वी को बचाना है, अपने पृथ्वी को शुद्ध करना है, ठीक है। तो गॉड के द्वारा दिया गया जो भी हमारे पास चीजें हैं उन्हें बचा के रखना है। अगर हम इन चीजों को बचा लें तो हम सभी पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु सभी क्या होंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी था। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि हमें अपने अंटार्कटिका को सेव करना है, ठीक है। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके हमें अपने अंटार्कटिका को क्या करना है, बचाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चीज आपका था। अब यहाँ पे कुछ आपका क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको टिक करके आपको बताना है ना। तो पोलर बियर सेंट, क्या यहाँ पे क्या टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही है उसके ऊपर टिक लगाएं। अब पोलर बियर सेंट एन ईमेल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑफ पोल्स, यस। पोल्स पे जो आपका प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्या उन्होंने लेटर लिखा, यस लिखा, ठीक है। क्या लिखा, ईमेल लिखा है ना। An emperor penguin sent an email on behalf of all living poles. Yes, true. The base of food chain of living beings is poles is algae. Yes, ठीक है। ये भी क्या होगा, yes होंगे। Algae feed on krills, ठीक है। algae जो है feed on krills, no, ये false है ना। Emperor penguin was the chairman of ice production group of poles. Emperor penguin है तो नो, ठीक है। ये यस। अब कहता है इंक्रीज द डिमांड फॉर फ्यूजल फ्यूल्स, रॉन्ग। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, यस, ठीक है। तो ये आपका था। तो यहाँ पे आप देखें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 मोगल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, अंटार्कटिका को बचाना है। तो ये वीडियो था, इस वीडियो को यहीं पे आपका ये समाप्त होता है, ठीक है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को आप जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।